हेलो दोस्तों, आज मैं आपको वाई के बारे में बताऊंगा एंड जिसे आप जान लेंगे तो आपको काम करने में इतना मज़ा आएगा एंड आपको काम करने में बहुत आसानी भी होगी। तो दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज़ वाई एंड वाई क्यों ज़रूरी है हमारी लाइफ में या किसी भी काम को करने में। देखिए, वाई एक ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि हमें काम करने के उद्देश्य को बताता है वाई। जब वो कोई काम को हम शुरू करते हैं बिना वाई क्लियर किए उस बिजनेस को या किस काम को आगे तक हम सस्टेन नहीं कर सकते। इसलिए वाई होना बहुत ज़रूरी होता है। जस्ट लाइक अगर कोई बंदा गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करता रहता है, वो फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट एंड थर्ड अटैम्प्ट कितना अटैम्प्ट पे अटैम्प्ट करता रहता है, वो ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट, सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट में उसका जॉब लग जाए। बट अगर वो उस चीज़ में लगा होता है तो उसके लिए आपको वो साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल, इवन लाइफ टाइम भी लोग अपने उसमें लगा देते हैं क्योंकि उनका वाई क्लियर होता है एंड उनको वो जॉब कर लेना रहता है। जब उनका वाई क्लियर होता है इस वजह से उनकी जॉब लग भी जाती है एंड वो माइंडसेट अलग होता है कि जो जॉब या बिजनेस में किस में ज़्यादा पैसा है वो अलग बात है। बट हम किसी चीज़ को गलत नहीं बोल रहे। फ्रेंड, वाई के लिए एक एग्जांपल देते हैं। सपोज किसी इंसान की कार या बाइक चोरी हो जाती तो उसके लिए वो पुलिस कंप्लेन करने जाता है एंड वहाँ पर कंप्लेन करने के बाद ऐसा तो नहीं कि उसकी कार या बाइक तुरंत मिल जाती है। उसके लिए वो हफ्ता भर, 10 दिन परेशान होता है, ढूंढता है। अगर नहीं मिल तो उसे वो भूल जाता है क्योंकि उसको अपना काम ज़्यादा प्यारा है। तो सोचता है अगर हम अपना काम को करेंगे उसी से जो अर्निंग होगी उससे हम कार या बाइक दूसरी ले सकते हैं। बट अगर यहाँ पर कार या बाइक की जगह पे उसका बेटा, बेटी या रिलेटिव के कोई भी मेंबर खो गए होते या किडनैप हो गए होते तो क्या उससे वो भूल जाते हैं? उसके लिए वो पुलिस कंप्लेन करते हैं, न्यूज़पेपर में देते हैं, मीडिया में भी बुलाते हैं एंड उसके लिए सर्च करते हैं, अपना टाइम ख़राब करते और हर जगह पे ढूंढते, लोगों से बोलते, बहुत कितना परेशान होते हैं। क्योंकि उनका वाई क्लियर था यार, उनका फैमिली का मेंबर खोया हुआ है, उन्हें वो ढूंढना ही ढूंढना, हर हाल में ढूंढना है। अब उसके लिए उन्हें चाहे जो भी करना पड़े वो करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि उनका वहाँ पर एक फीलिंग जुड़ा हुआ है, अटैचमेंट है उनका उनसे, इसलिए उनका वहाँ पे वाई क्लियर है। तो गाइस, अगर हम अपने बिजनेस के लिए अगर अपने वाई को क्लियर करके हम बिजनेस को करेंगे, यहाँ पर हमको जितना भी रिजेक्शन मिलता जाएगा हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें एक चीज़ अचीव करना है एंड हमें पता है कि हम उस चीज़ को अचीव करने के बाद हम कहाँ पर होंगे। क्यों? इसीलिए कहते हैं हमारा वाई वहाँ पर क्लियर होगा। तो गैस, वाई को क्लियर करना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आपको वाई जब क्लियर होगा तो आपको कोई भी काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप उस काम को बड़े आसानी से करते चले जाओगे। आपको परेशानी बहुत आएगी, बाधाएं बहुत आएंगी, रुकावट बहुत ज़्यादा आएंगे एंड आपको लोग मना करने वाले बहुत सारे आएंगे, लेकिन आपको पता है उसमें क्या वैल्यू मिल रहा है आपको, तो इसलिए आपको किसी को भी फिर नहीं सुनेंगे और आप सिर्फ अपना सुनेंगे और उस काम को करने के लिए आप आगे हर कोशिश करते चले जाएंगे एंड आप उस काम को करने के लिए आप आगे बढ़ते चले जाओगे। फिर आप किसी की भी नहीं सुनोगे। फिर जब आपको सक्सेस मिलती जाएगी तो आप फिर किसको सुनोगे एंड फिर आपको अपना एक ड्रीम दिखेगा एंड फिर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा उसके आगे पीछे। उसके लिए आपको जो भी करना पड़ेगा फिर आप भी उसके लिए करने के लिए तैयार हो जाओगे। इसलिए सबसे पहले आपको अपने वाई को क्लियर करना जरूरी है। बिना वाई को क्लियर किए आप कोई भी काम आसानी से नहीं कर सकते हो। आपको जब पता ही नहीं होगा आपका मकसद क्या है, आप क्या रीज़न है, जब आप कोई भी काम करने के लिए जाएंगे आपको रीज़न नहीं पता होगा तो आप वहाँ से फिर वो चीज़ अगर रिजेक्शन मिलेगा तो आप वहाँ से फिर क्यूट कर जाओगे। क्यूट इसलिए कर जाओगे क्योंकि आपको पता रहेगा यार यहाँ पे हम काम को किए हैं एंड मुझे यहाँ पे एक सफलता नहीं मिल पा रही है, यार छोड़ो उसको जाने दो, हम दूसरा काम करते हैं। एंड जब आप दूसरे काम को शुरू करोगे तो आपको जब वहाँ पे वजह भी नहीं मिल पाएगी, आपको वहाँ पे चीज़ समझ में नहीं आएगी, तो आप फिर धीमे धीरे उसमें थोड़ा सा टाइम दोगे। जो आपको वहाँ पे रिजेक्शन मिलेगा तुरंत आप उसको भी क्यूट करोगे। फिर आप तीसरा चीज़ शुरू करोगे। क्यों? क्योंकि आपने अपना वाई तो क्लियर किया नहीं। आप सक्सेस के लिए सोच रहे हो तो सक्सेस ऐसा थोड़ी नहीं मिलती है। दोस्तों, आपको अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए आपको अपने आप से 3 बातें डेली बोलना पड़ेगा। आई एम पावरफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन डू इट। ये 3 चीज़ें अगर आप अपने आप से डेली बोलते चले जाओगे तो आपको ऐसी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, आपको काम करने में बहुत मज़ा आएगा और आप उसको फीलिंग के साथ फिर आप उस काम को करेंगे। आपको ये समझना पड़ेगा, आई एम पावरफुल, आप बहुत पावरफुल हैं एंड आपके अंदर जो पावर है वो किसी और के अंदर नहीं है। जब ये चीज़ आपको अपने माइंड में आप सेट कर लेंगे तो आप फिर इतना पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप काम को करेंगे, आपको फिर काम में कोई बाधा नहीं आएगी। एंड आई एम कॉन्फिडेंट, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा ये बोलने से। आप इसको करके एक बार देखिएगा जिससे आपको लगेगा कि आप कितनी पॉजिटिविटी के साथ आप काम को जब करेंगे कॉन्फिडेंट के साथ तो फिर आपको कोई भी हिला नहीं सकता है एंड आप बिजनेस से तो 100% आप क्यूट कर ही नहीं सकते हो। जब ये चीज़ आपको पॉजिटिव एनर्जी ही चाहिए एंड पॉजिटिव लोग ही चाहिए, पॉजिटिव वर्क है तो आपको पॉजिटिव लोग चाहिए एंड पॉजिटिव लोग जल्दी मिलते नहीं, तो इसलिए आपको अपने
आप पॉजिटिव जब करते जाओगे एंड काम को आगे बढ़ाते जाओगे तो आपको फिर पॉजिटिविटी के साथ आपको रिजल्ट भी मिलता चला जाएगा। एंड आई कैन डू इट। कोई दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो लोग नहीं कर सकते। जब सोचो, जब ग्राहम बेल ने जब फ़ोन का आविष्कार किया था तो उनको लोग कितना मजाक बनाया था। अब एडिसन ने बल्ब का इजाद किया था तो उन्होंने लोग कितना मजाक बनाया था यार कि कैसा बंदा बोल रहा है कि कैसे ऊर्जा इसमें कैसे पैदा कर देगा, कैसे उसमें से रोशनी निकलेगा। क्योंकि लोहा को सोचे, जब कहा था कि लोहा उड़ेगा आसमान में, तो यार सोचते यार लोहा कैसे उड़ जाएगा आसमान में, बेवकूफ़ बना रहा है क्या, पागल है क्या। उनका कितना मजाक बनाया गया था यार। अब सोचो उन्होंने कितना साल मेहनत किया एंड उसको उसमें करके दिखाया एंड लोग आज उसको अच्छे से समझ लिए हैं एंड आज उसको यूज़ कर रहे हैं। जब कोई नया इंसान करता है तो उसका लोग मजाक बनाते हैं, तो आपको उस मजाक को आपको सहना पड़ेगा। जब मजाक को आप सहेंगे, आप रिजेक्शन को झेलेंगे, आप अंदर पॉजिटिविटी आएगी तो आप काम को कर लेंगे आसानी से एंड आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, वीडियो को ख़त्म करते करते मैं आपसे फ्री एक बार बोलूँगा, आप अपने अंदर ये चीज़ लाओ। आई एम पावरफुल, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई कैन डू इट।